नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे नायक पर चर्चा कर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही वीरता और रणनीति का ख्याल आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो आज भी गूंजता है। हमारे पास उनके जीवन, उनकी जो सोच थी और मराठा साम्राज्य की नींव, इस पर कुछ काफी अहम जानकारी है। तो चलिए इस जानकारी की गहराइयों में उतरते हैं। मकसद सिर्फ तारीखें दोहराना नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज के जीवन के जो अहम मोड़ थे, उनकी रणनीतियां थीं और उनका जो असर रहा, उसके पीछे की वजहों को समझना है। सही कहा, कहानी को सिर्फ सुनना नहीं, समझना है। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। 19 फरवरी 1630, शिवनेरी किले का वो दिन। और यहीं से देखिए कहानी में पर्दे खुलते हैं। सिर्फ जन्म स्थान नहीं, बल्कि माहौल। उनकी माँ जीजाबाई, उनका प्रभाव तो जबरदस्त था। हाँ, सुना है काफी। वो सिर्फ माँ नहीं थीं, वो पहली गुरु थीं। कहानियों से, धर्म ग्रंथों से उन्होंने बचपन से ही शिवाजी में स्वराज मतलब अपना राज, न्याय और आत्मसम्मान, इसके बीज डाल दिए थे। अच्छा। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, ये एक शासक की कह सकते हैं बुनियाद तैयार हो रही थी। ये बात तो है। और ये संस्कार फिर एक्शन में भी दिखे होंगे जल्दी ही। बिल्कुल, छोटी उम्र में ही युद्ध कला सीख ली। फिर तोरना, राजगढ़, सिंहगढ़ जैसे किले जीतना, ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था। हाँ, ये तो आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात रही होगी। और विस्तार की शुरुआत भी, रायगढ़ को राजधानी बनाना, ये भी सोचा समझा कदम था। रणनीतिक। लेकिन जो उनकी असली पहचान है, वो शायद उनकी युद्ध नीति है, गणिमी कावा। हाँ, गणिमी कावा यानी छापामार युद्ध। पर देखिए, इसे सिर्फ छापामार कह देना शायद इसके साथ पूरा न्याय नहीं करता। अच्छा, मतलब? ये सिर्फ अचानक हमला करके भागना भर नहीं था। इसमें भूगोल की गहरी समझ, दुश्मन की कमजोरी कहाँ है, इसका बिल्कुल सटीक अंदाजा, उनकी सप्लाई लाइन कैसे काटनी है और दिमागी तौर पर उन पर दबाव कैसे बनाना है, ये सब शामिल था। सोचिए, साधन कम है और सामने मुगल या आदिल शाही जैसी बड़ी बड़ी फौजें। सही बात है। प्रतापगढ़ में अफजल खां का जो वध हुआ 1659 में, वो सिर्फ बहादुरी नहीं थी। नहीं। वो बेहतरीन इंटेलिजेंस, प्लानिंग और इसी गणिमी कावा का नतीजा था। शिवाजी ने खान की ताकत, उसके घमंड को ही उसकी कमजोरी बना दिया। वाह, ये तो मतलब रणनीति का बिल्कुल अलग ही लेवल है। बिल्कुल। और फिर आता है वो पल जो मराठा इतिहास का कह सकते हैं सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है। 6 जून 1674, रायगढ़ किले में राज्य अभिषेक, छत्रपति की उपाधि। ये सिर्फ एक सेरेमनी थी या कुछ ज्यादा? ये सिर्फ एक सेरेमनी बिल्कुल नहीं थी। यही तो बात है। ये दक्कन में सदियों से चली आ रही सल्तनतों के बाद एक आजाद, संप्रभु हिंदू साम्राज्य की औपचारिक घोषणा थी। अच्छा, एक औपचारिक घोषणा। हाँ, शिवाजी ने जो करीब 30 साल संघर्ष किया था, उसको राजनीतिक और धार्मिक मान्यता मिली इससे। ये मुगलों और दूसरी सल्तनतों को सीधा संदेश था कि अब मराठा ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसने स्वराज की जो कल्पना थी, उसे साकार रूप दिया। यानी मिलिट्री पावर के साथ साथ पॉलिटिकल विजन भी। कमाल है। लेकिन शिवाजी महाराज की पहचान सिर्फ एक योद्धा या राजा तक ही तो नहीं है ना। हाँ। उनके प्रशासन के बारे में भी काफी कुछ सुनने को मिलता है। हाँ। एक प्रगतिशील, हाँ। और कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष शासन की भी बात होती है। हाँ, और यहीं उनकी विरासत और गहरी हो जाती है। हाँ। उन्होंने सिर्फ साम्राज्य जीता नहीं, उसे अच्छा शासन देने की कोशिश भी की। जैसे किसानों के फायदे के लिए नियम बनाए, जो भ्रष्ट अफसर थे उन पर लगाम कसी, महिलाओं का सम्मान, उनकी सुरक्षा, ये सब पक्का किया। और एक चीज देखिए, नौसेना, नेवी का गठन। हाँ, ये बात तो मैंने भी पढ़ी है। नेवी उस जमाने में बिल्कुल, उस वक्त ज्यादातर भारतीय राजा जमीन पर ही लड़ रहे थे। शिवाजी ने समझा कि कोंकण तट की सुरक्षा के लिए, व्यापार के लिए एक मजबूत नेवी जरूरी है। वो तो दूर की सोच है। हाँ, ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। हाँ, नेवी वाली बात वाकई में खासकर उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी है। तो इन सब बातों का अगर हम सार निकालें तो शिवाजी महाराज की शख्सियत को कैसे समझे, क्या थे वो? देखिए, संक्षेप में कहें तो शिवाजी महाराज एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे। असाधारण योद्धा तो थे ही, चतुर रणनीतिकार, एक बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर और एक आजाद मराठा साम्राज्य के संस्थापक। उनका लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि एक न्याय वाला, सुरक्षित हिंदवी स्वराज बनाना था, जहां प्रजा सुखी रहे।
उनका निधन जरूर हुआ 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में, पर उनका विचार, उनका वो स्वराज्य का सपना, वो जिंदा रहा। बिल्कुल, उनकी विरासत तो आज भी लोग प्रेरणा लेते हैं उससे। उन्हें हिंदवी स्वराज्य का संस्थापक, भारत माता का सच्चा सपूत ऐसे ही याद किया जाता है। हाँ, और उनका जीवन ना हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। किस तरह से? कि शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज्य की कल्पना की थी, जिसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी नहीं थी, बल्कि एक नैतिक, एक न्यायपूर्ण, लोगों पर केंद्रित शासन था, उस कल्पना के कौन से हिस्से, कौन से तत्व आज भी हमारे लिए मायने रखते हैं? ये एक विचार करने लायक सवाल है।